तो स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे टाइम एंड वर्क की ऐसी ट्रिक जिससे कि आपको जो है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन करने में सिर्फ 20 सेकंड का समय लगेगा और ऐसा कोई भी सवाल नहीं होगा जिसे आप हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए टाइम एंड वर्क शुरू करते हैं हम लोग और देखते हैं इसकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट और ख़तरनाक ट्रिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो टॉपिक है वो सबसे पहले मैं बता दूं उन लोगों के लिए है जिन्हें टाइम एंड वर्क में कुछ भी नहीं आता, और ये उन लोगों के लिए भी है जिन्हें टाइम एंड वर्क में सब कुछ आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे इसके बिल्कुल बेसिक को। तो सबसे पहले जो वर्क होता है, वर्क का मतलब क्या होगा। जब वर्क लिखा होगा तो इसका मतलब होगा कि कितना काम किया गया है। ठीक है, कितना काम किया गया है मतलब एक विशेष समय में, एक विशेष टाइम के अंदर में कितना काम किया गया है उसे हम वर्क कह रहे होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो टर्म यूज़ होगा इसके सवालों में वो होगा टाइम। तो टाइम क्या होगा, मतलब किसी काम को करने में जो समय लिया जाएगा उसे हम लोग टाइम कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग जो है जो इसमें जो टर्म है उनको कुछ विशेष टर्म मतलब कुछ विशेष हम लोग उसको जो शॉर्टकट देंगे। तो जैसे मैन, अगर आदमियों की संख्या दी होगी तो हम लोग उसको एम से दिखाएंगे। उसी प्रकार से टाइम होगा तो उसको हम लोग टी से दिखाएंगे। डे या दिन को हम लोग डी से दिखाएंगे। एफिशिएंसी या क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग ई से दिखाएंगे। इसी प्रकार से वर्क या कार्य इसे हम लोग डब्ल्यू से दिखाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक बेसिक फॉर्मूला देखेंगे और जानेंगे उसके बारे में कि आखिर उस फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो देखिए जो m होता है m, ठीक है, m जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे, कुछ रिलेशन देखेंगे, कुछ संबंध देखेंगे। ठीक है, जो अभी टर्म मैंने आप लोगों को बताए उनमें हम लोग कुछ रिलेशन देखेंगे। ठीक है, तो जैसे m है, m मतलब लोगों की संख्या m, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वर्क के। इसका मतलब क्या है कि जब m मतलब ज़्यादा आदमी मतलब ज़्यादा काम, मतलब जब आपके पास ज़्यादा आदमी होंगे तो आप ज़्यादा काम कर पा रहे होंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू w। दूसरा m ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टाइम के, मतलब कि आपके पास जब ज़्यादा आदमी होंगे तो आपको कम समय लगेगा। ठीक है, जब आपके पास कम समय है तो आपको ज़्यादा आदमी चाहिए। इसी प्रकार से जब आपके पास ज़्यादा समय है तो आपको कम आदमी चाहिए। ठीक है, ये दोनों रिलेशन एक दूसरे के उल्टे हैं, विपरीत हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही हैं। जैसे कि जब आपके पास ज़्यादा आदमी है, जैसे आपको किसी काम को करने में 20 दिन लगते हैं, मतलब कि जैसे 40 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 100 व्यक्ति उस काम को और कम समय में कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखते हैं। m जो लोगों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या है वो होगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगी, दिन के। मतलब क्या है कि अगर ज़्यादा लोगों की संख्या होगी तो आपको कम दिन लगेंगे किसी विशेष कार्य को करने के लिए। ठीक है, जब आपके पास दिनों की संख्या कम है तो आपको ज़्यादा मतलब लोगों की ज़रूरत होगी। ठीक है, दोनों एक दूसरे के उल्टे बिल्कुल सही हैं। जैसे कि ज़्यादा आदमी कम दिन, ज़्यादा दिन कम आदमी। ठीक है, इसी प्रकार से m जो लोगों की संख्या है वो एफिशिएंसी के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, मतलब अगर एफिशिएंसी ज़्यादा है तो लोगों की संख्या कम हो जाएगी। मतलब जैसे कोई इंसान अगर 2 लोगों का काम एक अकेला कर सकता है तो वहाँ पे लोगों की संख्या हम लोगों को कम करनी पड़ेगी किसी एक काम को करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। तो जब आप चारों पॉइंट को मिला के लिखेंगे तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, और वो फॉर्मूला क्या है, ये एक मास्टर फॉर्मूला है जिसे आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बिल्कुल आपको दिमाग में जो है इसे छाप लेना है। ठीक है, तो जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है वो रहेगा m1 d1 t1 e1 बाई w1 इज इक्वल टू m2 d2 T2 E2 बाई W2। ठीक है, तो अब क्या है यहाँ पे
कि इस फॉर्मूले को आपको बिल्कुल अच्छे से रट लेना है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि बिल्कुल अच्छे से रट लेना है, आपको बिल्कुल मुंह ज़बानी ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपके बता रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस के 50% सवाल, ज़्यादा नहीं 50% सवाल जो है आपके सिर्फ इस फॉर्मूले से आपके जो है वो निकल जा रहे होंगे, ठीक है। बाकी 50% फॉर्मूले मतलब क्वेश्चंस के लिए हम लोग जो है अगला जो है वीडियो आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसे किस तरीके से करना है। लेकिन अभी जो है आपको इस फॉर्मूले को बिल्कुल रट लेना है। चलिए अब इस फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि इसे मास्टर फार्मूला क्यों कहा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हमारे मास्टर फार्मूले का यूज़ करते हैं और हम लोग कुछ सवाल हल करके देखते हैं कि क्यों इसे मास्टर फार्मूला कहा जाता है और कितना आसान हो जाता है इस फॉर्मूले को यूज़ करने से हमारा क्वेश्चन। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 40 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 480 पेन कुछ दिनों में बना सकते हैं। यदि 8 व्यक्ति कार्य पर ना आए तो उतने ही दिनों में 12 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने पेन बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा जो मास्टर फार्मूला था वो क्या था, M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाई W2। देखिए इस फॉर्मूले में आपको जो कुछ दिया है उसे रखना है और जो कुछ नहीं दिया है उसे आपको भूल जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहले क्या दिया है, यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहा है। पहले सिनेरियो में कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति हैं। कितने दिन काम कर रहे हैं पता नहीं, कुछ दिनों में बोला है तो इसको D मान लेते हैं, ठीक है। और टाइम हम लोग को बोला है प्रतिदिन 8 घंटे और एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम लोग एफिशिएंसी को यहाँ पे भूल जाएंगे। और वर्क कितना हो रहा है, 480 पेन बन रहे हैं, ठीक है। तो जितने पेन बन रहे हैं उसको हम लोग वर्क मान लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे केस में हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है कि 8 व्यक्ति कार्य पर ना आए। 8 व्यक्ति जब कार्य पे नहीं आएंगे तो कितने व्यक्ति आ रहे होंगे, पहले 40 व्यक्ति आ रहे थे, अब 8 नहीं आ रहे हैं तो 32 व्यक्ति अब आ रहे हैं, ठीक है। और D2 हम लोग को दिन पता नहीं है, दिन उतने ही बोला है, ठीक है। उतने ही दिनों में मतलब दोनों साइड D बराबर है, तो एक्चुअली में इसे लिखने का कोई मतलब नहीं था, फिर मैं लिख दे रहा हूँ। टाइम देखिए यहाँ पे 12 घंटे दिया हुआ है, ठीक है। और एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो आप उसे भूल जाइए। और वहाँ वर्क कितना हो रहा है ये हमसे पूछा हुआ है, ठीक। चलिए इसे काट लेते हैं तो ये 8 छक उड़ जाएगा 48, ठीक। इस शून्य से इस शून्य को काट देंगे, 4 से 1 कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाता है, W2 इस पर चल देगा, ये D से D चला गया तो W2 बराबर हो जाएगा किसके, 12 × 8 × 6, तो 12 × 96 और 96 × 6 576, 96 × 6, 6 से 36, 6 हाथ में 3, 6 9 54, 55 56 57, तो 576 ये हमारा आंसर हो गया। तो देखा आपने कितना आसान हो गया सवाल को देखने में लग रहा था कि इसे किस प्रकार से अप्रोच किया जाए, लेकिन मास्टर फॉर्मूले ने इसे किस प्रकार से हल कर दिया। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति 10 खिलौने 6 दिन में प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके बनाते हैं। कितने दिनों में 12 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 16 खिलौने बनाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा वही है, ठीक है। यहाँ M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M1 की वैल्यू 5 हो जाएगी क्योंकि शुरू में 5 व्यक्ति हैं। खिलौने कितने बन रहे हैं 10, तो ये हमारा कार्य हो जाएगा 6 दिन, मतलब दिनों की संख्या दी हुई 6 और घंटे दिए हुए हैं हर दिन 6 घंटे। और एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो E1 को हम लोग कुछ नहीं लेना है, ठीक है। इसी प्रकार से जब आप देखेंगे तो M2 कितना है, 12 व्यक्ति तो 12, D2 कितना है, हमें प्रतिदिन कार्य कितने दिनों में, तो D2 हमें निकालना है, ठीक है। और टाइम क्या है 8 घंटे। एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं बोला है तो इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। और वर्क कितना हो रहा है 16 खिलौने बन रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इसे काट लेते हैं, 6 दूना 12, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, ये 5 से ये 5 चला गया, ठीक है। ये 2 से 2 तिया 6 और ये 8 से ये 8, तो D2 कितना आ गया 3। तो हमारे पास कितने हो गए 3 डेज। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखा आपने कितना आसान सवाल होते हैं और ये जो सवाल होते हैं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर करके आने हैं और ज़रूर करके आएँ जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आएँ। ये फ्री के नंबर होते हैं, आपको इन्हें छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है,
ठीक है, आपको बस इस मास्टर फॉर्मूले को आपको याद रखना है। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं और जानते हैं कि इस मास्टर फॉर्मूले का असल में हमें कितना ज़्यादा यूज़ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, यदि 400 व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके किसी कार्य का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकते हैं, तो कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकें। ठीक है, तो हमारा जो मास्टर फॉर्मूला था वो था M1 D1 T1 E1 बाई W1 बराबर M2 D2 T2 E2 बाई W2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, 400 व्यक्ति हैं पहले केस में, 400 दिनों की संख्या पता नहीं, तो हम लोग इसे D मान लेते हैं। T1 पर हमें पता है 9 घंटे प्रतिदिन, E1 पता नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे, और W1 1/4 भाग। ठीक है, दूसरा केस में क्या कह रहा है, कितने अतिरिक्त आदमी और लगाए जाएं, तो हमें M2 निकालना है। ठीक है, D2 क्या है पता नहीं, सेम डेट है, कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं जो 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके शेष कार्य को 20 दिन में, तो D2 कितना है 20 दिन है। और यहाँ पे D1 की वैल्यू सॉरी दी हुई थी, ये कितनी हुई थी 10 दिन। ठीक है, और यहाँ पे T2 जो है वो है 8 घंटे प्रतिदिन, और E2 के बारे में कुछ नहीं पता तो इसे हम छोड़ देते हैं। और W2 क्या है, शेष कार्य मतलब 1/4 भाग काम हो चुका है। अब ऐसा मान के चलते हैं कि टोटल काम 1 था, तो कितना भाग बच गया, 4 एकम 4, 3/4 भाग। ठीक है, 3/4 ये हो गया W2। अब इसे हल कर लेते हैं, तो 20 से ये चला जाएगा 20 बार में, ये 4 से ये 4 चला गया। ठीक है, अब 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, 2 से 2 पंचे 10, तो यहाँ पे कितना बच गया, यहाँ पे बच गया M2 बराबर 5 × 5 × 9 × 3, तो 25 × 9 × 3। ठीक है, अब इसे हल कैसे करेंगे, 25 × 75 × 9, तो 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 7 9 63, 63 और 4 67, तो 675 मैन। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि शेष कार्य को 20 दिन में समाप्त करने के लिए हमें कितने अतिरिक्त आदमी लगाए जाएं। ठीक है, तो हमारे पास पहले से कितने आदमी थे 400, और कितने एक्स्ट्रा बढ़ गए 275। ठीक है, तो सही आंसर आपका 275 हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको ऑप्शन में वहाँ पे 675 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन आपको 675 टिक नहीं करना है, नहीं तो आपका जो सवाल है गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमसे अतिरिक्त व्यक्तियों की संख्या पूछ रहा है, और हमारे पास जो है पहले से 400 व्यक्ति थे, तो अतिरिक्त कितने आ गए 675 टोटल लगे, तो अतिरिक्त हमारे पास 275 आए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है, अगले सवाल में कह रहे हैं कि यदि 9 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच 12 दिन में कर सकते हैं, तो 4 परीक्षक इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 30 दिन में जांचें, तो उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा। ठीक है, आसान सवाल है, अगर आपको ये मास्टर फॉर्मूला आता हो तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले आपको दिया है M1 की वैल्यू 9, D1 की वैल्यू हमें 12 दिन में कर सकते हैं, और T1 क्या है प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके। E1 के बारे में हमें पता नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं। ठीक है, दूसरा W1 क्या है, कार्य कितना है, कुछ उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, तो हमें W1 पता नहीं है तो इसे W मान लेते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोल रहा है, 4 परीक्षक इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाओं को 4, तो M2 की वैल्यू कितनी होगी 4, इससे दोगुनी उत्तर पुस्तिकाएं, मतलब W2 क्या है W1 का दुगना है, तो W1 का दुगना, या फिर हम सीधा इसे लिख सकते हैं 2W। ठीक है, आगे देखेंगे 30 दिन में जांचें, मतलब यहाँ पे हमें क्या दिया है, दिनों की संख्या 30 दी हुई है, उन्हें कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना होगा, तो ये T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलिए इसे हल कर लेते हैं, W से ये W चला जाएगा। ठीक है, 5 से 5 छक 30, 6 दूना 12, ठीक है, 2 दूना 4, और ये 2 से ये 2 चला गया, तो सीधा सीधा T2 की वैल्यू कितनी आ गई 9 दिन। ये हमारा हो गया आंसर। तो
तो आप देख रहे होंगे यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ तो मुझे मुश्किल से 20 से 25 सेकंड लग रहे हैं। तो आप जब इन्हें हल कर रहे होंगे मेरे मेथड से तो आपको बता रहा हूँ मैक्सिमम आपको 10 से 15 सेकंड, बहुत ज़्यादा अगर आपका जो है कैलकुलेशन कमज़ोर होगा तो आपको 10 से 15 सेकंड लग रहे होंगे। तो चलिए कुछ 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि क्यों इसे मास्टर फॉर्मूला कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले सवाल में आपसे क्या कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, इससे दोगुने व्यक्ति इससे आधे कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ठीक, तो हमारा फॉर्मूला क्या था, M1 D1 T1 E1 बाई W1 बराबर M2 D2 T2 E2 बाई W2। देखिए एफिशिएंसी के बारे में कोई बात नहीं की गई है तो हम लोग एफिशिएंसी को हटा दे रहे हैं। ठीक है, टाइम के बारे में भी कोई बात नहीं की गई है, सीधा दिनों के बारे में बात की गई है तो हम लोग T1 को भी और T2 को भी यहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति, मान लीजिए मैं M मान लेता हूँ, दिनों की संख्या 12 है और कार्य मान लीजिए लोग W कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या बोल रहे हैं कि इससे दोगुने व्यक्ति, मतलब M है तो यहाँ पे 2M व्यक्ति, ठीक है, इससे आधे कार्य को, मतलब कि W2 की वैल्यू क्या हो जाएगी W/2, और पूछ रहे हैं हमसे कितने दिनों में, तो यहाँ पे D2, मतलब हमें D2 की वैल्यू निकालनी है। ये M से ये M चला जाएगा। ठीक है, इस दो को मतलब W/2 को, जब ये W से W चला गया, जी इस 1/2 को इस साइड लेंगे तो क्या आ जाएगा D2 बराबर 12 × 1/2 × 1/2, तो ये कितना हो गया 2 2 4, और 12 को जब 4 से काट रहे होंगे तो आपको मिलेगा 3 दिन। ठीक है, तो D2 की वैल्यू आ गई 3 डेज। बहुत आसान सवाल था और इस फॉर्मूले को आप बिल्कुल अच्छे से रट लेंगे। आपको फिर से मैं फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ, M1 D1 T1 E1 बाई W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 E2 बाई W2। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारे वीडियोज़ जो है उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।